संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। परमेश्वर का शुरू पता नहीं कब हुआ, परमेश्वर का अंत भी पता नहीं कब होगा। और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने बोला सूरज बन जा, सूरज बन गया, चांद बन जा, चांद बन गया, सितारे बन जाओ, सितारे बन गए, हवा बन जाओ, हवा बन गई, पानी बोला पानी बन गए, पहाड़ बन गए, मैदान बन गए, समुंदर बन गए। जो उसने कहा उसकी पावर है वर्ल्ड में, उसके शब्दों में ताकत है, उसका नाम है परमेश्वर। ये सुपर पावर है। और इसी परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए एक आदमी बनाया। और परमेश्वर ने आदमी के साथ संगति चालू करी। और बीच में शैतान आया। शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया था। उसने उसको स्वर्गदूत बनाया था, परंतु वो अपने कर्मों से भूत बन गया। अरे उसको स्वर्गदूत बनाता है, स्वर्गदूत अपने कर्म उसके खोटे होते हैं तो वो भूत बन जाता। और आदमी को उसने बहकाया, आदमी उसके बहकाने में आया और उसकी आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने आदमी को जो बनाया वो उसको अपना पुत्र का रूप दिया, पुत्र का। और लूका 3 अध्याय उसका आखिरी पद। और वह एनोस का और वह सेठ का, हाँ, और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने एक और पुत्र बनाया। एक पुत्र तो था ही परमेश्वर का पहले से। आदि में वचन था, यमुना 1 बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर देहधारी हुआ। यानी कि बाप के साथ बेटा शुरू से है। लेकिन परमेश्वर ने कहा भाई मैं एक और बेटा बनाता हूँ, और उस बेटे को बनाया। उसका नाम था आदम, जो हमने अभी पढ़ा। तब इस बेटे को हमने एक आज्ञा दी। आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही है? और बच्चों की आवाज आती है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए जरूर। तो बराबर पहुंच रही है ना? हाँ जी। तो परमेश्वर ने फिर एक पुत्र तो उसके पास पहले से था, और उसने एक पुत्र जो पहले से था उसने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया। और उसका ये भयानक परिणाम निकला कि परमेश्वर ने उसके साथ संगति तोड़ दी। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते, परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है। जब हम उसकी आज्ञा को तोड़ देते हैं तो हमारी उसकी संगति भी टूट जाती है। जैसे परमेश्वर बहुत दिन तक निभाता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर भी हम अपना दिल सख्त करते हैं तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है। आदम जो परमेश्वर का पहला पुत्र था, उसने उसको निभाया। कैसे निभाया जी? उसने तो करी गलती, आज्ञा तोड़ी, फिर भी परमेश्वर उसके पास पहुंच गया। बोले आदम तू कहाँ है? और वो तो बहानेबाजी करने लगा। बोले मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। अरे डर क्यों गया भैया? मैं तो रोज ही आता हूँ, हम तो रोज संगति करते हैं आपस में, आज तेरे को डर क्यों लगा?
क्या तूने वो फल खाया? अरे भाई मैं कहाँ खाया, ये औरत गले पड़ गई, इसने मुझे खिला दिया। औरत से पूछे तूने क्यों खाया? बोले सांप ने खिला दिया। दोनों को अदन के बाग से बाहर निकाल दिया गया और उनके बेटे बेटियां पैदा होने लगे। जब आदम परमेश्वर का पुत्र था तो उनके बच्चे भी उसी के रिश्ते में तो लगेंगे सब, लेकिन वो पापी हो गए। पापी क्यों पापी हुए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। अब नहीं माना है, परमेश्वर ने इस बेटे से आदम और उसकी संतानों से उसने संबंध तोड़ा, लेकिन फिर भी वो उनको प्यार करता है। उड़ाऊ बच्चा बाप से अलग चला गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर, फिर भी उड़ाऊ पुत्र बाप से अलग चला गया, फिर भी बाप उसको प्यार करता है। इसको बोलते हैं पिता का प्यार। एक नाफरमान, आज्ञा ना मानने वाले संसार के सब लोग हो गए आदम की संतान होने के कारण, और इनको परमेश्वर फिर से अपने गले से लगाना चाहता है। और इनों के लिए परमेश्वर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं इनको अपने गले लगाऊं। तो परमेश्वर का जो एक पुत्र दूसरा था जिसका नाम था यीशु मसीह, उसने जगत से प्रेम किया और उसने उस पुत्र को पृथ्वी पर हमारे लिए भेज दिया। पहला परमेश्वर का जो पुत्र बना उसने उसको मट्टी से बनाया और उसमें जीवन का सांस फूका, वो उसका बेटा बन गया। अब दूसरा उसका एक और पुत्र था जो पहले पुत्र की गलतियों को ठीक करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया और उसको एक कुंवारी कन्या से यीशु मसीह ने पैदा किया। परमेश्वर ने कुंवारी कन्या से यीशु को पैदा किया। पहला पुत्र मट्टी का बना, फिर हो गया, फिर परमेश्वर का एक और दूसरा पुत्र एक कुंवारी कन्या के गर्भ में रचा और वो पास हो गया। तो इब्रानी 4:15, इब्रानी 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे लिए परखा तो गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह सब बातों में परखा गया और क्या हुआ? तो भी निष्पाप निकला। आदम को परखा, आदम परमेश्वर का पहला पुत्र बनाया उसने मिट्टी से और उसको परखा, तो वो परखने में क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरा पुत्र बनाया, वो हमारी तरफ सब बातों में परखा गया A to Z, लेकिन वो कैसा निकला? परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और उसने अपना एक बेटा बख्श दिया, दे दिया, ताकि वो हम सबों को फिर से अपना बेटा बना ले। पहला बेटा आदम को बनाया, फेल हो गया। दूसरा बेटा यीशु को बनाया, हर तरीके से परख दिया उसको, वो पास हो गया। उसकी आखिरी परख हुई क्रूस के ऊपर, सारे संसार का पापों का प्याला उसको दिया गया और जब वो सामने प्याला आया, यीशु ने कहा भैया ये बहुत खतरनाक है, इस प्याले को मैं पीऊंगा, मेरे हाथ पैर में कीले ठुकेंगी,
सर में कांटों का ताज रखा जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, मुंह पर थूका जाएगा, तमाचे मारे जाएंगे। तो वो पिता से कहता है कि पिता, इसको पीने का मेरा दिल नहीं कर रहा, अगर ये हट सके तो अच्छी बात है, और ना हटे तो मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने जगत से प्यार है, ये दुनिया का प्यार है कि उसने अपना बेटा दे दिया। कोई भी किसी के प्यार में सब कुछ दे देगा लेकिन अपना बच्चा नहीं देगा। तो बेटा दे सकता है? नहीं। एक आदमी कहता है जी मेरे लड़के को फांसी पे करी है और तुम अपना बेटा मेरे बेटे की जगह फांसी पे चढ़वा दो तो वो छूट जाएगा, तो कोई चढ़वा देगा क्या? नहीं। भले उसके 4 बेटे हो तो भी नहीं चढ़वाएगा। बेटा एक ऐसी कीमती चीज है जो कोई किसी को दे नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने बेटे से ज्यादा हमको प्यार किया तो उसने अपना बेटा हमारे लिए बलिदान कर दिया। और उस बेटे ने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी। अगर बेटा ना करना चाहे तो क्या हो? अब्राहम को बोला परमेश्वर ने बेटा बलिदान कर दिया, ठीक है। अब बेटा गए, अरे पागल हो गया क्या? तुम बापों की कसाई हो? ऐसा क्या परमेश्वर कह सकता है? वो भग जाता छुटके तो आदम क्या करता? सॉरी, अब्राहम क्या करता था? अब्राहम कहता परमेश्वर मैंने तो कर रहा था लेकिन अब वो लड़के ही भग गया, मैं क्या करूं? यीशु मसीह भी भागना चाहता है भाई, लेकिन नहीं, मुझे तो बाप की इच्छा को पूरा करना है। तो उठा कर यह इब्रानी का 5 का 7 पढ़ो, 8 पढ़ो, 8 इब्रानी 7 और इब्रानी 5 और 8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया, उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। वो चाहता तो मना कर देता। पहला आदम भी परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया था और उसने आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा मानने में दुख होता है। पत्नी ने तो फल खा दिया, पति ना खावे तो उसे दुख होएगा कि नहीं? पत्नी तो लड़ेगी ना उससे, उसने कहा झगड़ा होएगा ना घर में। जाने दो यार, घर में शांति रखो, खा लो। बहुत सी जगह हम बहुत से दुख उठाने को तैयार नहीं होते। यीशु मसीह ने जान देने तक विश्वासी रहा। दुनिया के सबसे बड़ी अधिकारी है परमेश्वर, और उस परमेश्वर ने सारी दुनिया से प्यार किया और इतना प्यार किया कि सबसे बड़ा बलिदान उसने अपने बेटे का इस दुनिया के लिए दे दिया। हकीकत है, क्रूस पर यीशु कहता है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस बाप की उसने आज्ञा मानी उस बाप ने भी उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब बोला बेटे ने तो बाप ने जवाब दिया, पूरी दुनिया को गले लगाने के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया। मेरा और पाप का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तू पाप से अज्ञात था, लेकिन सारी दुनिया का पाप तेरे ऊपर आ गया।
तूने सारी दुनिया के पापों का प्याला पी लिया, इसलिए मैंने तुझे छोड़ा है ताकि पूरे संसार को मैं गले से लगा लूं। परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है। अभी सवाल होता है कि परमेश्वर हमको ज्यादा प्यार करता है या यीशु को ज्यादा प्यार करता है? हमको। हाँ, तभी तो उसने अपना बेटे यीशु को बलिदान दे दिया ना। हमको ज्यादा प्यार किया उसने, यीशु से ज्यादा हमको प्यार किया, और उसने अपना बलिदान क्रूस पर दे दिया। हकीकत है ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया। अब उसके बाद चैलेंज किया इस परमेश्वर ने, जो कोई उस पर विश्वास करे, क्रूस के बलिदान के ऊपर हमको विश्वास करना है। जो काम हो चुका वो तो हो गया, 2000 साल पहले हो गया। किसी भी तरह यीशु ने जो है इस पृथ्वी के जन्म लिया। यीशु की जो माँ थी वो भी एक बहुत धन्य स्त्री थी, जिनने स्वर्गीय बुलाहट को, स्वर्गीय बात को स्वीकार किया, और उसने भी रिस्क ली। रिस्क, भाई मैं कुंवारी हूं, बालक उत्पन्न होगा, लोग क्या कहेंगे, यूं क्या होगा, ये क्या होगा, मेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। बोले जो कुछ होगा होने दो। परमेश्वर ने रिस्क ली, उसने अपना बेटा दिया। उस बेटे के जन्म के लिए उसकी मां ने रिस्क ली, तो बड़े अजीब तौर से यीशु का जन्म हो गया। फिर यीशु ने रिस्क ली, पूरी दुनिया के लिए वो बलिदान हो गया। अब रिस्क किसको लेनी है? हमको। जो कोई उस पर विश्वास करेगा। अरे भाई हम उस पर विश्वास करेंगे, लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, यूं कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। कुछ भी होने दो, हमको यीशु के लहू से पवित्र बन के स्वर्ग में जाना है। अभी ये रिस्क हमको लेनी है। मरियम थी, यीशु की माँ, वो अपना काम करके इस दुनिया से चली गई, पक्का काम किया उसने। तो यीशु भी अपना काम करके इस दुनिया से चला गया। अब हमारा नंबर आया भाई। पहला बेटा परमेश्वर का था आदम, फेलियर हो गया। दूसरे बेटे जो है वो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पास हो गए। सब बातों में परखे गए, लेकिन निष्पाप निकले, वो पास हो गया। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर। परमेश्वर ने कहा, वो उसकी आखिरी आज्ञा थी, वो भी उसने मानी, और उसने जो है वो पास हो गया। अभी तीसरे बेटे हम हैं। हम भी परमेश्वर के बेटे हैं। अभी पढ़ो इब्रानी, पढ़ो रोमियो 8 का 29 पद। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम लोगों को उसने अपने बेटे के स्वरूप में ठहराया। पहला आदम बनाया था, वो बेटा था, वो आज्ञाकार नहीं निकला। दूसरा बेटा परमेश्वर का यीशु था, आज्ञाकार नहीं निकला। अब तीसरे बेटे हमको भी उसने अपने पुत्र के स्वरूप में बनाया।
भी परमेश्वर के बेटे हैं यस, और उसने पुत्र के स्वरूप में बनाया। और आगे बढ़ो। ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, यीशु हमारा बड़ा भाई, हम उसके छोटे भाई। हमको भी उसने अपना बेटा बनाया। सच्चाई है, हम खुदा के बेटे हैं। यस, यीशु हमारा बड़ा भाई है यस, और हमारे को अब पहला एक बेटा आदम बनाया, फेलियर हो गया, चला गया। दूसरा बेटा एक यीशु था, वो पास होके गया। अब तीसरे बेटे हमें, हमारा नंबर चल रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना बेटा दिया, और उस बेटे के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा वो उसका भाई बन जाएगा। जो लोग विश्वास करते हैं यीशु पर, उसके लहू पर, वो यीशु के भाई हो जाते हैं। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने अपने चेलों को कहा, मेरे भाई, मेरे भाइयों से कह दो, मेरे भाइयों से कह दो, मेरे भाइयों से कह दो। अब यीशु बहुत से भाइयों में बड़ा भाई है। यीशु हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। कब? अगर हम विश्वास करेंगे तो। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये 60-70 साल का जीवन तो निकल ही जाएगा सबका। यस, इसके बाद अनंत काल तक का जीवन उसको मिलेगा। यस, सो अभी हमारा नंबर आया विश्वास का। विश्वास से ही हमको परमेश्वर के पास आना है। और उसके बेटे यीशु के लहू से धुलकर पवित्र होना है। पहला विश्वास, जो कोई उस पर विश्वास करे, पहला विश्वास पिता पे विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर नाम की एक अथॉरिटी है जो पूरी दुनिया को चलाती है। पढ़ो यूहन्ना 14:1। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हाँ जी, परमेश्वर पर विश्वास रखो परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, परमेश्वर पे विश्वास रखो। पहली बात, परमेश्वर नाम का एक पर्सनैलिटी है जिसने पूरी दुनिया को बनाया। आज इंसान को उस पर विश्वास नहीं है। भजन संहिता 14:1 कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है। वो विश्वास नहीं करता। कोई सीधा सीधा कहता है, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। कोई मुंह से तो कहता है, लेकिन अपने कामों से बता देता है, भाई हम नहीं करते विश्वास। सीधी बात। तो विश्वास करना हमारा काम है। अगर हम विश्वास करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे। यस, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस बात पर हमको 100% विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर दिखता नहीं है, पर है। लेकिन है कहोगे आप तो आप विश्वासी हो। पढ़ो इब्रानी 11:1 और पहले पढ़ो इसकी 11 की 6 पद पढ़ो। और विश्वास भी ना उसे प्रसन्न करना होना है। अगर आपको खुदा को खुश करना, तो बोला भाई खुदा मेरे साथ बैठा हुआ, खुदा मेरे साथ चलता है, मैं अब उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकता, खुदा मुझसे बातें करता है,
वो है जभी तो चलता है ना आपके साथ। यस वो है तभी तो उसने अपना बेटा इस पृथ्वी पे भेजा। यस ये विश्वास करना, विश्वास। यीशु परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, यस जो उसने कहा है वो करता है। हम विश्वास करते हैं हम परमेश्वर है। यस और आगे बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। आगे बढ़ो। कि वह और अपने खोजने वालों वो को है। प्रतिफल देता है। वो है। पहला काम क्या? विश्वास करना चाहिए। वो है। अभी पढ़ो ये इब्रानी का, ये 11 का 25 पद पढ़ो। 25। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन से सुख भोगने से। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास से मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से मना कर दिया, क्योंकि पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से। आगे पढ़ो। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अभी परमेश्वर के साथ लोगों के साथ दुख उठाना है। वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से उसने मना कर दिया। अब उसे परमेश्वर पे विश्वास है और वो पाप में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लग रहा है। इसके आगे पढ़ो। उसने मसीह के कारण निंदित होने को। हाँ, मैं तो देखा मसीह के लिए दुख उठाऊंगा, सीधी बात है। आगे बढ़ो। मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। अगर आप मसीह को मानते हैं, मसीह के लिए लोग आपको बुरा भला कहते हैं, मसीह के लिए आपको कुछ दुख होता है, तो ये दुनिया की दौलत से बड़ी दौलत, दुनिया की दौलत सब यही नाश हो जाएगी। लेकिन ये अगर आप जो है मसीह के लिए दुख उठाएंगे, आप स्वर्ग राज में जाएंगे। आपकी दौलत दुनिया की नाश हो ना हो, आप नाश हो जाओगे एक दिन, इस पृथ्वी पे से निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने मसीह के लिए दुख उठाया, आप कहते हो मसीह है, यही तो दुख की बात है। दूसरे तो कहते हैं ही नहीं। अब ये दुख है, आप हर बात में परमेश्वर को डालोगे, ये दुख है। लेकिन हम तो डाले सीधी बात है, तब आपको क्या दुनिया की दौलत नहीं मिलेगी। लेकिन दुनिया की दौलत से भी ज्यादा दौलत है परमेश्वर पर विश्वास करना। इसके आगे पढ़ो क्या लिखा जी। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आगे पढ़ो। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डर कर। हाँ, उसने मिस्र को छोड़ दिया। हाँ, मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास का मतलब क्या है? जो दिख नहीं रहा उसको ऐसे समझ रहे हो आप जैसे दिख रहा है, और आप दृढ़ हो। अब्राहम से बोला अपना घर बार निकल जाओ, निकल पड़ा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो जी? अरे एक देश में जा रहे हैं जहाँ परमेश्वर हमको नहीं। अरे कहाँ है परमेश्वर यार? उस अंधे के परमेश्वर को देखता सा दृढ़ रहना, वो हमें दिख रहा है। हम अनदेखी मोबाइल की तरंगों को देखता सा दृढ़ रहकर अभी हम फोन पे बात कर रहे हैं। अगर हमें तरंगों पे शक हो, क्या पता ये ना हो, तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अरे फोन क्यों नहीं लगाया जी? अरे क्या पता तरंगे चली गई हो छुट्टी लेके, तरंगे गायब हो गई हो, क्या पता लगे भी फोन नहीं भी लगे, हमने नहीं लगाया। भाई हमें विश्वास है जी, है। इन तरंगों का मजा ले रहे हैं हम। क्यों ले रहे हैं? हमें इस पर विश्वास है, इसलिए। विश्वास ना होता तो हम फोन नहीं लगाते, विश्वास नहीं होता तो आप लोग फोन नहीं लगाते।
हम दोनों ने फोन जोड़ा विश्वास से, खूब बातें हो रही हैं ये। हालेलुया। इस तरह अब्राहम अंधे से तो वो देखता था ध्रुव रहा, हम भी इन तरंगों को बिना देखे ऐसा समझते कि ये हमें दिख रही और हम इनके विश्वास पर आज भी हम फोन पर बातें कर रहे हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर ने जो जगत से प्यार किया, सबसे बड़े एरिया को परमेश्वर ने, सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है उसने उसको प्यार किया, और सबसे कीमती चीज परमेश्वर की जो थी वो उसका बेटा, वो उसने संसार के लिए दे दिया। अब सबसे बड़ा इन्विटेशन है पूरी दुनिया के लिए, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भारत का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, अफ्रीका का हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, जो कोई उस पर, यानी खुदा के बेटे यीशु पर जो कोई विश्वास करे, क्या होगा? अनंत जीवन पाएगा। नाश नहीं होगा, वो नरक में नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो यूहन्ना 9:35 पद। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। एक अंधा है, यीशु ने उसे अच्छा किया। अच्छा करने के बाद बहुत सारी मुसीबतें उस पर आ रही हैं और उसको चर्च से भी बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला तब क्या हुआ? आगे पढ़ो। और जब उससे भेंट हुई, जब उससे उसकी मुलाकात हुई अंधे से, आगे पढ़ो। तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उससे पूछा यीशु मसीह ने, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? आज चमत्कार हो गया, यूं हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चमत्कार कोई भी कर सकता है, लेकिन पापों की माफी केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु दे सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करना है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये लोगों को बोलने में बड़ी मुसीबत हो रही है। एक जीसस ओनली होते, जीसस ओनली, वो यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते। यीशु के साक्षी यीशु है आया, वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये अंधा है, यीशु को जानता है। तुमको किसने चंगाई दी? यीशु ने चंगाई दी। मैं था, यीशु ने मेरी आंखों पर थूक के कान की मट्टी लगाई, मैंने वो झेल लिया। लेकिन यीशु बोलता है, भाई तू परमेश्वर का पुत्र है यीशु, ये तुझे मालूम है क्या? अंधा सोचता हो यीशु चमत्कारिक है। हमको यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानना है। जब इस अंधे से कहा तू क्या उसको परमेश्वर का पुत्र मानता है, तब अंधे ने क्या कहा? आगे बढ़ो। उसने उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, वह कौन है? वो कौन है? आगे बढ़ो। कि मैं उस पर विश्वास करूं? कि मैं विश्वास करूं, वो कौन है? आगे बढ़ो। उसने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु है। यीशु, वैसे यीशु बहुत नाम होते थे पहले टाइम में, इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र है जिसको हम मानते हैं। वो वाले यीशु को मानते हैं हम। और अपने तो काम 13 और 6 3 और 13 तक थे। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी
सोना और झूठा यार, ये भविष्य। यीशु है, बाहर यीशु इसका नाम है। बाबा ये क्या करता है? टोने करता है, जादूगरी करता सोना है यीशु। काम क्या करता है? जादूगरी। सोना जादू। ये परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है। यस। बहुत से यीशु नाम के घूमते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर के पुत्र है? नहीं नहीं। हम परमेश्वर का जो पुत्र यीशु है, हमारा वो वाला यीशु है। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करते हैं। हम हर एक यीशु पर विश्वास नहीं करते। यस। कोई भी बोला भाई मेरा नाम यीशु है, अरे भाई तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं। ठीक है। तो जो परमेश्वर का पुत्र है, उस पे उसको ये विश्वास करना है कि जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इस अंधे की आंखें खोली यीशु मसीह ने। इसने बोला भाई यीशु चंगाई देने वाला आदमी है, अच्छा उसके हाथ में गिफ्ट है, वो लोगों को चंगा कर देता है। लेकिन जब यीशु को मिला हो, बोला भाई तुम मुझे परमेश्वर का पुत्र समझो, मुझे परमेश्वर का पुत्र जानो। मैं परमेश्वर जो मेरा पिता है, उसने तुम सब दुनिया के लोगों पे इतना प्यार किया कि मुझको इस पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र बना के भेज दिया। मेरे हाथ है, आंखें हैं, जुड़ है, ये है, लेकिन मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ। संसारिक रीति से मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। और लूका 19 और 10। इतना 19 का 10 आंटी। 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। हाँ, यहाँ पर यीशु अपने को क्या कहता है? मनुष्य का पुत्र। उसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, ताकि मनुष्यों के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बना दे। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, वो पृथ्वी पर इसलिए आया कि मुझे और आपको और सबको परमेश्वर का पुत्र बना दे। अब जो परमेश्वर का पुत्र होता है वो निष्पाप होता है, उसमें पाप नहीं होता। अब वो जो निष्पाप परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आया, 5 अदालतों में उसको पेश किया गया, 5 बार उसकी तपास हुई, छानबीन हुई, उसमें एक भी पाप नहीं निकला। उसने दिलवारी से खुद भी कहा, कौन मुझको पापी साबित कर सकता है? ये पृथ्वी पर एक ही आदमी था जिसने ऐसा चैलेंज किया, और मुझको पापी साबित कर सकता, वो था प्रभु यीशु मसीह। वो क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया। इसलिए उसका पुत्र भी पवित्र था। परमेश्वर कहता है, और पहला पत्रस 1 और 15। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। आगे पढ़ो। वैसे ही तुम भी बनो। तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आधे चाल चलन में नहीं जी, सारे आधे चाल चलन में पवित्र बनना जी। सिगरेट पीना छोड़ देना, पान पराग गुटखा खाना छोड़ देना, सिनेमा देखना छोड़ देना, शराब पीना छोड़ देना, लेकिन झूठ बोलना मत छोड़ना, लालच करना मत छोड़ना, घमंड करना मत छोड़ना, गुस्सा करना मत छोड़ना, बेकाई करना मत छोड़ना, निंदा करना मत छोड़ना। इस दुनिया में रहते भैया बिल्कुल पवित्र नहीं बन सकते।
अरे भाई तुमको बिल्कुल पवित्र बनना है, सीधी बात। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुमको बिल्कुल पवित्र बनना है। उसके नीचे पढ़ो क्या लिखा है, जैसा लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। पवित्र बनो, क्यों पवित्र बनो, आगे बढ़ो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर कैसा है, पवित्र पवित्र। तो अभी हमको कैसा बनना है, पवित्र। क्यों बनना है, जैसा पिता है। स्वर्ग में जाने के लिए। और इब्रानी 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, जब तुम पवित्र बन गए, तुमको कहा गया हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हम लोग स्वर्ग जाने वाले हैं, हमारा पिता पवित्र है, हम यीशु के लहू से पवित्र बन गए हैं, अब हम स्वर्ग जाने वाले हैं। हकीकत है हम बिना यीशु के लहू के पवित्र नहीं बन सकते। पढ़ो पहला पत्रस 1:18। क्योंकि तुम जानते हो। अरे तुम जानते हो, नहीं जानो तो आज जानो, ये बार बार पढ़वाता हूं मैं, ताकि सबको हमेशा याद रहे। तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। तुम्हारा चाल चलन कैसा है, निकम्मा। अरे साहब हमारा चाल चलन की क्या पूछो, बहुत बढ़िया है हमारा तो चाल चलन। जहाँ हम रहते हैं हमारे बारे में अड़ोस पड़ोस में पूछना, हम कितने अच्छे लोग हैं। हमारा चाल चलन इतना बढ़िया है। हमारा जो पढ़ने हम स्कूल में जाते थे तो मास्टर वेरी गुड वेरी गुड, करेक्टर सर्टिफिकेट देना साहब, करेक्टर सर्टिफिकेट वेरी गुड। लेकिन परमेश्वर से पूछो भाई तुम्हारा चाल चलन कैसा, तो वो क्या बोलता है, निकम्मा। क्या बोलता है, निकम्मा। अब परमेश्वर सच बोल रहा है कि तुम सच बोल रहे हो, परमेश्वर। ये हकीकत है। हमारा चाल चलन निकम्मा है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारे मन की बात सबको पता लगे तो मार मार के भगा देवे हमें। खुशी की बात है कोई हमारे मन की बात जानता नहीं। हम जाने और परमेश्वर जाने। तुम्हारा चाल चलन निकम्मा है, सीधी बात है। और इससे आगे पढ़ो क्या लिखा है, जो बाप दादों से चला आता है। अगर आपका चाल चलन निकम्मा है, गंदा है, खराब है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो बाप दादा से आ रहा है। बिल्ली चूहा पकड़ती है, चुपके बैठती, फट कैच कर लेती है। तो बोले बिल्ली से, भाई ये कमांडो ट्रेनिंग आपने कहाँ पे ली थी, दिल्ली से लेके आई हो? बहुत बढ़िया, क्या पकड़ लेती हो? बिल्ली क्या कहेगी, अरे इसकी ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है, चूहा पकड़ना मेरे खून में है। मेरा बाप चूहा पकड़ता था, दादा चूहा पकड़ता था, पर दादा जब से मैं बिल्ली बनी हूँ तब से चूहा पकड़ रही, और जब तक बिल्ली रहेगी पृथ्वी पे चूहा पकड़ती रहेगी। क्यों? ये उसके बाप दादा क्या चला रहा भाई। पंडित जी ने एक कुत्ता पाला, बोले मैं तो इसको शाकाहारी बनाऊंगा और उसको तो दाल चावल सब्जी रोटी खिलाऊं बेचारे को। बड़ा हुआ तो एक दिन कहीं से किसी ने हड्डी फेंकी, मटन खा के, तो उसको हड्डी पे लपक गया। अरे पंडित जी बोले कि हड्डी खाना किसने सिखा दिया? हमने तो दाल चावल सब्जी रोटी खिलाना सिखाया, तो ये तो हड्डी कैसे खाने लगा? कुत्ता जवाब देगा, ये सिखाने की जरूरत नहीं, ये मेरे खून में है। पहला कुत्ता बना तब से वो मांसाहारी है और आखिर तक वो वैसा ही रहेगा। अगर खून बदले, हमारे अंदर हमारा किस बात का खून है? पुराने आदम का खून है, जिसने आज्ञा नहीं मानी तो हम वही करेंगे। लेकिन जब यीशु का लहू हमारे लहू में टकराता है तो वो लहू हमारे लहू को बदल देता है। ये एक हकीकत है, हकीकत।
तुम्हारा चाल चलन निकम्मा है, बाप दादा से आ रहा है। अब इसको आप ठीक करने की कोशिश करो तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसके आगे पढ़ो, क्या लिखा है जी? उससे तुम्हारा छुटकारा। हमारा छुटकारा चाहिए जी, हमारा ठीक है जी, हम मान गए, हमको हमारा निकम्मा चाल चलन है, हम मान गए जी, हमारे बाप दादा से आता मान गए जी, अब हमें इससे छुटकारा चाहिए। पास्टर का लड़का है, उसने तो बोला पास्टर ने मैं से पास्टर ही बनाऊंगा, पूरी निगरानी में रखता है, इसे कोई पाप का इसके हवा भी नहीं लगनी चाहिए। 5 साल का तो बच्चा हो गया और वो तो रसोई में गया, शक्कर खा ली। अब बाप पूछे बेटा शक्कर खाई? बोले नहीं, शक्कर तो मुंह पे लगी हुई है। अब बाप बेटे को क्या बोले? इसको झूठ बोलना किसने सिखाया? हमने तो नहीं सिखाया, हम उसे पूरी निगरानी में रखते हैं, किसने सिखाया? बाप उतर गया उपवास प्रार्थना में, तब परमेश्वर ने उसको ये पद दिखाया, अगर तेरे हुक्म से ही कोई पवित्र बन जाता तो यीशु को मरने की क्या जरूरत है? ये तो निकम्मा चाल चलन है, इसके बाप दादा से चला रहा। इसीलिए पादरी के बच्चे को भी बपतिस्मा लेना पड़ता है। वो ऐसा नहीं कहता कि अरे भाई मैं तो पादरी का बच्चा हूं, मुझे क्या जरूरत है। हर एक को अपना अपना हिसाब देना भाई। सब पवित्र नहीं है। तुम्हारा चाल चलन निकम्मा है, तुम्हारे बाप दादा से चला रहा है, तुमको इससे छुटकारा चाहिए। अब किसी से भी बोलो भाई मैं तो पापी हूं, मुझे छुटकारा चाहिए, वो कहा गंगा नहाया हो जाके छुटकारा हो जाएगा। गीत गावे जी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों को पाप धोते धोते। तो महंगाई मैली हो गई, पाप खत्म ही नहीं हो रहे अभी तक उसका। परमेश्वर का प्रोसेस नहीं है भाई पाप धोने का। पाप धोने का प्रोसेस तो कलवरी क्रूज पे तैयार हुआ है। वो लहू जो क्रूज पर से बहाया गया, उसमें इंसान के पाप धुलते हैं। गाने वाला गाता, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही लहू के द्वारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही लहू के द्वारा। गंगा बना दो, तीर्थ स्थान बना दो। कोई बोले वो नदी में पाप धुल जाएंगे, कोई बोले वो साधु तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा, वो तो खुद ही पाप कर रहा है, वो क्या क्षमा कर देगा। हकीकत है प्रभु सब पापी है, सब पापी है, सब पापी है। आसाराम बापू बोले मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, और भैया आखिर में तो पता चला ये तो महापापी निकले। सीक्रेट लाइफ। और ऐसे लोग दूसरों को धोखा देते हैं। अरे भैया कोई पवित्र नहीं है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। पढ़ो रोमियो 3:23। कितना अंकल? 6 का? रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है। अरे एक भी बिना पाप वाला नहीं है, सबने पाप किया है। एक बिल्ली आए, बोले जी आप लोग डरो मत, मैं पवित्र हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं तुमको नहीं खाऊंगी। चूहा विश्वास करेगा? अरे भाई ये बिल्ली बिल्ली एक थी। हम किताब हम पढ़ते थे, तब एक बगला भगत एक बकले को नामी वो मिल गया,
तो उसने गले में टांग के एक टांग पे खड़ा हो गया, मच्छियां घूमे आगे पीछे। अब ये बकरे भी तो भगत हो गए ना, देखो अब ये हमें थोड़ी खाएंगे। और वो पगला वगत देखता रहे, कोई मोटी मच्छी आनी चाहिए, मोटी को फट पकड़ के खा जाए, फिर एक टांग पे खड़ा हो जाए। हकीकत है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन आगे पढ़ो। और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, हाँ आगे पढ़ो। परंतु उसके अनुग्रह से, परंतु परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह से, आगे पढ़ो, उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के, परमेश्वर के अनुग्रह से वो छुटकारा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने तैयार किया है। आगे पढ़ो। जो मसीह यीशु में है। हाँ, एक छुटकारा। सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, लेकिन एक छुटकारा जो मसीह यीशु में है, जो परमेश्वर की तरफ से तैयार किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने पर पाप के छुटकारे के लिए यीशु को इस पृथ्वी पे भेज दिया। ये परमेश्वर का इंतजाम है। इसके आगे पढ़ो। सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। अरे इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, सेठ में फ्री। खाली तुम उससे यीशु के लोगों पे विश्वास करो, यीशु के लोगों को पुकारो, और मुफ्त में धर्मी, मुफ्त में, उर्दू में लिखा मुफ्त में। अजी आपके पाप क्षमा हो गए? हाँ साहब हो गए। कितने रुपए खर्चा किए? अरे साहब पाप क्षमा हो गए? हाँ जी। कहाँ गए थे जी? गंगा नहाने गए थे। अच्छा पाप क्षमा हो गए? हाँ जी। कितना पैसा खर्चा किया? इतना कर दिया। पता चला ये तो फिर पाप चालू है इनके। अजी वो तो हम तो साल भर करते, साल में एक बार वहां गंगा में धो जाते हैं जाके। यीशु मसीह जिसका पाप क्षमा करता है उसको एक बात बोलता कि दोबारा पाप मत करियो। गंगा मैया बोले करिए आओ बेटा, 6 साल बाद फिर आ जाना, 10-20 हजार रुपए खर्चे तो होंगे, लेकिन मैं पाप धो दूंगी तुम्हारे सारे। अरे यीशु मसीह कहता दोबारा पाप किया तो फिर मतलब ही कुछ नहीं रहा, फिर तुम पवित्र नहीं बने। पवित्र लोग स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। अब जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा और कहेगा परमेश्वर के पुत्र यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू मेरे सारे पापों को तेरे लहू से धो दे, उसके सारे पाप लहू से धो जाएंगे। वो नरक में नाश नहीं होगा, अनंत जीवन स्वर्ग राज में जाएगा। तो यीशु इस दुनिया को बड़े दिन के अवसर पर केक खिलाने के लिए नहीं पैदा हुआ, नए नए कपड़े पहनाने को नहीं पैदा हुआ, बढ़िया 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 खाने पीने ये सब। अरे वो तो तुमको नाश होने से बचाने को पैदा हुआ। तुम नरक से बच जाओ। नरक की भयंकरता यीशु ने कही। मरकुस 9:23 में तेरा हाथ ठोकर खिलाए काट के फेंक, तेरी आंख ठोकर खिलाए निकाल के फेंक, तेरा पाँव ठोकर खिलाए काट के फेंके, कहा के कहा एक पैर से स्वर्ग में जा। जो आदमी यीशु के थ्रू अपने पापों से छुटकारा पाता है वो फिर यीशु के लिए जीता है, फिर उसकी आंखें यीशु की हो जाती हैं। बोल तो सब पुराना हिसाब किताब काट के फेंक दिया, मैं जिंदा ही नहीं, मसीह मुझमें जिंदा। इसलिए प्रभु हम तेरे प्रेम को समझें। यस लॉर्ड। अब हमारी बारी है, हम तुझसे प्रेम करें। हाँ प्रभु। उससे विश्वास करें, सब पापों से छुटकारा पाए, स्वर्ग में जाए। प्रार्थना करेंगे। प्यारे मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, फिर से आज तेरे चरणों में आने का तूने अवसर दिया। धन्यवाद। ये जो क्रूस की कथा है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तुम लोग पागल हो गए हो क्रिश्चियन, तुम तो करते हो पाप और कहते हो यीशु का लहू धोता है। अरे कहाँ दिखता है, ये बेवकूफी की बात है ये सब।
यीशु आया और सबके पाप लेके क्रूस पे चला गया और उसके केले खाने से और उसकी जान देने से हमारे पाप माफ हो गए। ये मूर्खता है। पहला तुरंत ये गाना कहता प्रभु क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की ताकत। आज से 48 साल पहले इस क्रूस के लहू ने मेरे जीवन को बदला और जो पाप में से पैर करता था उसके बाद से जिस दिन पहले दिन बदला, पहले दिन से आज तक 48 साल निकले मेरे, वो पाप दोबारा नहीं, पुराने धुल गए। यीशु के लहू में दोबारा मैंने किए नहीं। अब मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। और सबके लिए ये चैलेंज है। अब हम पाप करना नहीं चाहते, फिर भी बाई चांस हो जाए तो डरो मत। पहला यूहन्ना 1 और 2 कहता पाप मत करो, हो जाए तो डरो मत। हमारे पास यीशु का लहू है, अब फिर से साफ करता है, लेकिन जानबूझ के कोई पाप होना नहीं। सच्चाई में प्रभु जी तेरे प्रेम ने किया, अब हमारी बारी। अब हम उससे प्रेम करें, मन धन से पूरा प्रेम करें और यीशु मसीह के नाम में मानते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।